तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड होता है 606 एज पर यूएस गैप। यूएस गैप। तो इसमें अब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम 5 इंग्रेडिएंट देखते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन करने के लिए सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कि आप ये काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा उसका। देयर मस्ट बी ट्रांजेक्शन प्राइस कि हाउ मच इज द मनी दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड एट द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन completion. And the fourth one is allocate transaction price to the performance obligation. Suppose there may be different performance obligation. Suppose you have completed this much percentage of work, then you will be eligible to raise this amount of bill. So identify and allocate the transaction price between the performance obligation. Fifth one is revenue recognition. When and as entity satisfy the performance obligation, recognize revenue when the performance obligation are satisfied. ये 5 इसमें फैक्टर होने चाहिए। अब इसको हम ब्रेक करके एक एक फैक्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नीड टू हैव ऑल। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, ये जो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये 5 जो है और ये वाला 6, इसमें ये सारे फैक्टर होने चाहिए, तभी माना जाएगा आपका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। Contract must be there must be approval in the contract and commitment to the from the concerned parties. There must be identification of right कि किस पार्टी के क्या राइट होंगे, ये आइडेंटिफाई होना चाहिए उसमें। और देयर मस्ट बी कॉमर्शियल सब्सटेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर मस्ट बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, 30 days 40 days, डिस्काउंट होगा ये नहीं होगा, ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लास्ट वन इज कलेक्शन। कलेक्शन मस्ट बी प्रोबेबल। देयर मस्ट बी कलेक्टिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। एंड ये कैसे करोगे, देयर मस्ट बी एबिलिटी एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू मेक द पेमेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब इसमें करते हैं हम असेस। ये जो असेसमेंट करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पर करोगे आप, और वहाँ पर अगर ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाँ ये सब जो है कंडीशन है वो कंप्लीट हो रही हैं, तो देयर इज नो नीड टू रीअसेस दिस कॉन्ट्रैक्ट until unless there is a significant or huge changes about the fact and circumstances of the case. This is the first part of revenue recognition.